नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर सर पीसीएम में। तो आज हम आ गए हैं जो काम अधूरा छोड़े थे उसी को पूरा करने के लिए कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरे भाई पिछली वीडियो में? 1 2 3। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने उस वीडियो में बहुत सी बेसिक बातें बताई थी। आज कुछ जल्दी करेंगे क्योंकि हमने जितनी भी बेसिक बातें होती हैं लगभग सब आपको बता चुके हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे भाई? 4u² प्लस 8u। अभी तक तो मेरे भाई टर्म दे रहा था 3, तो हम क्या करते थे? पहले लास्ट वाले का गुणा, पहले वाले का लास्ट वाले का गुणा इस तरीके से जोड़ते या घटाते थे कि बीच वाला संख्या में मिलना चाहिए। बीच वाला संख्या क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। और गुणा करने पर जो गुणा करेंगे आता था वही हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करेंगे? ससुरा क्वेश्चन है या बवाल। तो देखिएगा 4u² को हम क्या करेंगे? वैसे 8u। देखिएगा हमें कॉमन लेने के लिए कितने टर्म चाहिए थे? 4। कितने चाहिए थे उसमें? इसमें 3 होता था तो क्या बनाते थे? 4, ताकि हमें 2 में से आसानी से कॉमन मिल जाए। अब देखिएगा 3 थे तो 4 बनाते थे, लेकिन क्या है हमें 4? 3 है नहीं, 2 है, 2 सम है। दोनों में से हम क्या करेंगे? कॉमन ऐसे डायरेक्टली ले लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा? 4u। देखिएगा क्या कॉमन ले लेंगे मेरे भाई? यहाँ से देखिएगा कॉमन का मतलब समझिएगा यार। जैसे देखो 4u इंटू में u, हम इसे लिख सकते हैं u² को क्या ये स्क्वायर लिखा होता तो ये गुणे में ये लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर लिखा होता 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या, 4 था तो 4 को ऐसे लिख दिया। अब u था u², तो u² को कितनी बार लिखा? 2 बार। प्लस का 8u। क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं? या तो इसे भी ऐसे कर दो 8u, या तो इसे ऐसे ना समझ में आए मेरे भाई तो यहाँ से कर दो 4 गुणे में u गुणे में 2। 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आएगा। अब यहाँ से देखिएगा कितना कॉमन है? एक तो 4 हो गया, एक क्या हो गया? u। एक 4 हो गया, एक क्या हो गया? u। 4u हमने कॉमन ले लिया तो कोष्टक के अंदर ये u बचा, और प्लस था बीच में, प्लस लगा दिया, क्या बचा? 2 u प्लस 2। इस तरीके से कुछ हमारा क्या आ गया? 4u प्लस का 2। अब यहाँ से देखिएगा 2 बन गया, एक है u की। तो फिर वही करेंगे जब 4u बराबर 0, तो u बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 0। अब 0 क्यों आएगा? क्योंकि 4 को इधर ले जाएंगे, इधर गुणे में था इधर भाग में जाएगा। u बराबर हमारा कितना आ गया? 0। और जब u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे मेरे भाई तो u बराबर हमारा कितना आ गया? माइनस का 2। u बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से निकालने अगर देखिएगा क्या यहाँ पर हमें दिया है? जैसे हमने बताया था मेरे भाई, चलिए इसे मिटाते हैं। ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है द्विघात बहुपद। तो क्या सी वाला टर्म यहाँ पर दिया है? नहीं दिया। क्या हम 0 इसे बढ़ा लें? हाँ 0 बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। तो हम क्या किए? यहाँ पर 0 बढ़ा लिए हैं। तो 0 बढ़ा लिए हैं तो क्या यहाँ से देखिएगा क्या दिया? ये बराबर दिया है 4, बी बराबर दिया है कितना दिया है मेरे भाई? बी बराबर दिया है 8। कितना दिया? बी बराबर 8। ये बराबर 4 दिया है, बी बराबर कितना दिया है? बी बराबर हमारा दे दिया है मेरे भाई 8। सी बराबर क्या दिया है? 0। सी बराबर क्या दिया है? 0। तो चलिएगा हम यहाँ से निकालते हैं बाकी। अब यहाँ लिख लेते हैं वैसे। अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया? 0। बीटा बराबर हमारा कितना आ गया? माइनस का 2। हमने बताया था जो शून्य निकलेंगे एक को हम ले लेंगे अल्फा, किसी को भी ले सकते हो। एक को अल्फा ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे? बीटा। तो इसे हमने अल्फा लिया, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर माइनस का 2। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम इसे मिटाएंगे। तो आपने ले लिया होगा। तो यहाँ से पहले हमें क्या निकालना होता? 2 संबंध होते हैं मेरे भाई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में 2 संबंध होते हैं। एक गुणनफल का संबंध, एक योगफल का संबंध। तो योगफल का संबंध क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा लिखा है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। और गुणनफल का जो संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बटे ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बटे के ये के बराबर होता है। तो योगफल वाला जो होता है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा जो होता है शून्य
देखिएगा जो यहाँ से अल्फा बीटा होता है उसे शून्य कहते हैं, और जो पहले द्विघात बहुपद में हमें दिया रहता नंबर ए बी सी, यही होता है मेरे भाई गुणांक। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारे किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ये के बराबर होता है। तो ये अल्फा का मान हमारा कितना है, अल्फा का मान यहाँ से देखिएगा कितना है 0, और बीटा का मान कितना है मेरे भाई माइनस का 2, बीटा का मान कितना है माइनस का 2। और यहाँ से देखिएगा बी का मान हमारा कितना है 8, बी का मान कितना है 8, माइनस पहले से था तो माइनस हमने पहले लगा रखा। ये का मान कितना है, ये का मान है 4। यहाँ से देखिएगा प्लस माइनस 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 का 2 आ गया, 4 से काटेंगे कितना आ गया 2, 2 ये प्लस का ये माइनस कितना आ गया माइनस का 2, यानी कि जो योगफल का संबंध है वो क्या है मेरे भाई सत्य है। योगफल का संबंध क्या है, सत्य है। और यहाँ से देखिएगा गुणनफल का संबंध, गुणनफल का संबंध हमने बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ये, अल्फा बटे बीटा जो होता है किसके बराबर होता है मेरे भाई सी बटे ये के बराबर होता है। तो अल्फा का मान देखिएगा 0 है, गुणे बीटा का मान है माइनस का 2, सी का मान देखिएगा ऊपर 0 है, ये का मान कितना है 4। अब देखिएगा माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा भैया। 0 एक ऐसी संख्या है जो कोनो भी संख्या के साथ में गुणा में आ जाता है तो का मिट्टी में मिला देता है। 0 पहले से अपना मिट्टी में मिला है और गुणा में आ जाता है तो फिर क्या करता है मिट्टी में मिला देता है। और फिर देखो 4 0 बटे में 4 का हो भैया 0 बटे में 4, ये का है जी 0 है जी। 0 में कौनो संख्या से भाग करबो का पैबो बाबू 0, 0 में कौनो संख्या से भाग करबो का पैबो 0, यानी कि गुणनफल के संबंध का है सत्य, गुणनफल के संबंध भी क्या है सत्य है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही बाकायदे तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 5, यहाँ से देखिएगा कहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेरे भाई टी स्क्वायर माइनस का 15, ये सब क्वेश्चन भैया मवाली टाइप के थोड़े आ रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस का 15 ये दिया मेरा द्विघात बहुपद, क्या दिया टी स्क्वायर माइनस का 15, कितना दे दिया मेरे भाई टी स्क्वायर माइनस का 15। तो यहाँ से देखिएगा क्या कर सकते हैं हम, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैं बता दूंगा मेरे भाई, या तो ऐसे देखिएगा क्या कर सकते हैं सीधा लिखिए, या तो इसे ऐसे कर सकते हैं, पहले देख लीजिएगा टी स्क्वायर और उसके बाद में देखिएगा बी वाला टर्म जो होता है बी एक्स का टर्म वो हमें नहीं दिया, तो बी एक्स वाला टर्म हमें नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं 0 टी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ देखिएगा बहुपद जो है टी है, तो यानी कि 0 टी कर सकते हैं, माइनस का क्या लिख सकते हैं 15, ये अब हो गया हमारा। और या तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से अब आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, मैंने बताया था मेरे भाई, रखेंगे अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 टी माइनस के अंडर रूट 15 टी, तब आपका 0 टी की जगह पर रखेंगे अंडर रूट का 15 टी माइनस का अंडर रूट का 15 टी, तो आपका निकल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ से दो तरीके हैं, तो हम क्या करें टी स्क्वायर इसका गुणा करेंगे मेरे भाई 15 टी स्क्वायर आएगा, 15 टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिएगा प्लस का 15 टी माइनस का अंडर रूट में 15 टी और माइनस का 15, इस तरीके से हम यहाँ से इसे कर सकते हैं मेरे भाई। अब बराबर करेंगे, देखिएगा बराबर करेंगे टी कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा टी प्लस का अंडर रूट में 15, यहाँ देखिएगा माइनस है कितना कॉमन है मेरे भाई अंडर रूट का 15 कॉमन है, यहाँ से बचा टी प्लस का अंडर रूट का 15, इस तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। तो ये वाला हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा टी माइनस का अंडर रूट का 15 और यहाँ टी प्लस का अंडर रूट का 15। अब दोनों को करेंगे मेरे भाई तो टी बराबर 1 का प्लस का आ जाएगा, ये 1 का क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। यहाँ से भी हम शून्य निकाल सकते हैं, या तो क्या कीजिए सीधा ये आप पढ़े होंगे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, क्या पढ़े होंगे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक तरीका ये हो गया मेरे भाई, शून्य निकाल लिए आप। एक तरीका ये कर सकते हैं, जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। स्क्वायर तोड़ेंगे हमारा 15 फिर वैसे ज्यों का त्यों आ जाएगा। आप पढ़े होंगे चूंकि
ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये कोष्टक में ये प्लस बी और ये कोष्टक में ये माइनस का बी। ना ज्यादा झमेला ना कुछ बाबू, ना कुछ ना कहो। टी प्लस का अंडर रूट का 15, एक कोष्टक में भैया ये प्लस का बी, यहाँ से देखिएगा ये क्या है बी, ये प्लस का बी, और ये कोष्टक में क्या ये माइनस का बी, तो कितना आ गया टी माइनस अंडर रूट का 15। अब यहाँ देखिएगा हमने बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए जब, यहाँ भी लिख दिया क्या हमने मेरे भाई जब। अब यहाँ से देखिएगा जब t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर हमारा आ गया माइनस अंडर रूट 15। और यहाँ जब करेंगे t माइनस अंडर रूट 15 तो हमारा t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया मेरे भाई t अंडर रूट में 15, यहाँ से क्या आ गया t बराबर अंडर रूट में 15। अब यहाँ से देखिएगा एक प्लस का आया एक क्या आया माइनस, एक को हम क्या ले लेंगे अल्फा, एक को क्या ले लेंगे बीटा। मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। बाकी हम इसे मिटा रहे हैं। तो इसे मिटा दिए मेरे भाई। यहाँ से देखिएगा ये का मान हमारा कितना दिया है एक, यहाँ देखिएगा टी के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब है ये का मान कितना है ये। और यहाँ से देखिएगा बी का मान हमारा क्या कुछ दिया है नहीं, डी का मान हमें नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे बी बराबर 0 और सी बराबर कितना दिया मेरे भाई माइनस का 15, कितना दिया सी बराबर माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच में क्या निकालेंगे संबंध, शून्य को गुणांकों के बीच में क्या निकालना है संबंध, बीटा बराबर हमारा कितना है माइनस का अंडर रूट 15। तो शून्य को हमने बताया मेरे भाई जो योगफल होता है योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ये, तो ये अल्फा का मान अंडर रूट का 15 और बीटा का मान माइनस अंडर रूट का 15, और इधर भैया माइनस का बी का मान कितना है 0, ये का मान कितना है 1। अब भैया देखो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 का 0 बचा, इधर 0 में 1 से भाग देवे 0 बचा, यानी कि योगफल जो उनका है सत्य है, योगफल का है सत्य है। अभी हमें क्या देखना है गुणनफल, गुणनफल गुणनफल देखेंगे। गुणनफल क्या क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है किसके बराबर होता है माइनस सी बटे ये के बराबर होता है। तो अल्फा का मान देखिएगा अंडर रूट में 15 और बीटा का मान माइनस अंडर रूट का 15, और यहाँ से देखिएगा मेरे भाई माइनस का सी, यहाँ माइनस नहीं होता मेरे भाई सी बटे में ये, तो माइनस यहाँ देखिएगा पहले से लगा है माइनस का 15 बटे में 1। यहाँ से देखिएगा अंडर रूट 15 गुणे में अंडर रूट 15, माइनस से माइनस आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखे होंगे रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर कितना होता है 2 होता है, इसी तरीके से अंडर रूट 15 गुणे में अंडर रूट 15 बराबर 15, और यहाँ देखिएगा एक माइनस है तो माइनस हमने क्या किया बाहर लिख दिया है। अब -15 इधर मेरे भाई -15 इधर, यानी कि गुणनफल का भी जो संबंध है वो भी क्या है सत्य है, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच योगफल तथा गुणनफल दोनों के संबंध क्या हैं सत्य हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब कहाँ पर पढ़ना है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही दिया मेरा द्विघात बहुपद। तो क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगाइए मेरे भाई। अब इसे एक बार में सही से दिया है मेरे भाई, क्या करेंगे चलिए कुछ करना नहीं है अभी, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा 3x स्क्वायर गुणे में 4, पहले वाले का और लास्ट वाले का क्या कीजिए गुणा, कितना आएगा 12x स्क्वायर। अब 12 का क्या कीजिए गुणनखंड, 12 का गुणनखंड कीजिए इस तरीके से कि यहाँ जोड़ने और घटाने पर कितना, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ x के पहले कुछ नहीं मेरे भाई, जहाँ कुछ नहीं होता वहां हमने बता रखा है 1 होता है, तो इसका गुणनखंड इस तरीके से करना है कि जोड़ने और घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या ले लें मेरे भाई 4x, और यहाँ पर कितना ले लें 3x। 4x में से 3x को हम घटा दें तो 1x बच जाएगा,
4x में से 3x को घटाएंगे 1x बचेगा, हाँ बच जाएगा फिर भी। अब क्या 4x 3x का गुणा कर दें तो 12x स्क्वायर आएगा, 4 3 12, x का गुणा x में 12x स्क्वायर। हाँ सब कुछ सही है, तो यहाँ पर लिख दो भैया वही 3x, और यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस लगा दो, 4x माइनस का 3x माइनस का 4। यहाँ से देखो 3x स्क्वायर और माइनस का 4x, ये माइनस था कोष्टक के अंदर गया तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो गया 3x माइनस का 4। यहाँ से देखो कितना कॉमन है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कितना बचा 3x, यहाँ से क्या बचा 4। यहाँ से दोनों में x केवल कॉमन था मेरे भाई 3x माइनस का 4, और यहाँ से देखो क्या कुछ कॉमन है, नहीं तो कुछ नहीं, जहाँ कॉमन होता है वहां हमने बताया एक कॉमन होता है, तो ये क्या कीजिए बाहर ले लीजिए, प्लस का चिन्ह पहले वाले के साथ में है तो प्लस का ले लीजिए, नहीं तो माइनस का भी ले सकते हैं आप। यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, एक कॉमन लिया गया 3x माइनस का 4, तो यहाँ से देखिएगा दोनों में 3x माइनस का 4 है, यानी कि 3x माइनस का 4 हम क्या करें कॉमन ले लें, ये हमारा कितना बचा x प्लस का 1। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जब हम क्या ले लें, एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 ले लें, एक बार क्या ले लें जब x प्लस 1 बराबर 0 ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर आगे देखिएगा मेरे भाई माइनस का 4 था बराबर के उधर 4 हो गया, और यहाँ से 3 जो था गुणे में था भाग में जाएगा, कितना आ गया 4/3। यहाँ से x बराबर आ गया हमारा माइनस का 1, इधर प्लस था बराबर के उधर जाएगा, क्या हो गया। अब देखिएगा हमने क्या बताया था, x के एक मान को अल्फा लेना है, x के एक मान को क्या लेना है बीटा लेना है, तो अल्फा बीटा हमने ले लिया है, बाकी इसे मिटा रहे हैं। यहीं बगल में हम शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल आपको दिखा दे रहे हैं कि सत्य है या नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन का काम क्या हुआ तमाम। अब यहाँ से देखिएगा ये बराबर कितना है 3, एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है वो ये होता है, और b बराबर देखिएगा x के पहले कितना 1 है, 1 के पहले क्या लगा माइनस, यानी कि b बराबर कितना माइनस का 1। यहाँ से देखिएगा c बराबर कितना मेरे भाई 4, c बराबर कितना है 4। अब हमें क्या निकालना है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे में ये, तो अल्फा का मान कितना मेरे भाई 4/3, कितना है 4/3। बीटा का मान कितना है माइनस का 1, बीटा का मान कितना माइनस का 1, और माइनस देखिएगा b का मान कितना है माइनस का 1, और ये का मान कितना है 3। अब यहाँ से देखिएगा मेरे भाई यहाँ भी एक एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 3 आएगा, या तो हमने जिस तरीके से बताया था वैसे भी कर सकते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा कितना आया 3, भिन्न का जोड़ घटाना, यहाँ से देखिएगा नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा कितना आया 3, 4 का गुणा 1 में करेंगे, अब ऊपर वाले का तिरछा करते हैं मेरे भाई, तो ये आ गया 4। अब ये 1 का गुणा 3 में करेंगे मेरे भाई, लेकिन 1 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 4 माइनस का 3 बराबर, यहाँ से देखिएगा माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया प्लस का 1/3। अब 4 में से 3 जाएगा मेरे भाई, 1 बचेगा, इधर कितना बचा 1/3 बराबर 1/3, यानी कि जो संबंध है योगफल का वो क्या है सत्य है। योगफल वाला संबंध क्या है मेरे भाई सत्य है, योगफल वाला संबंध हमारा क्या है सत्य है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम उसी को मिटाकर वहीं पर गुणनफल वाला संबंध बताएंगे। तो चलिए मेरे भाई अब क्या बताना है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल तो मेरे भाई पता ही हो गया होगा आपको, 6 क्वेश्चन मैंने बताया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू में बीटा बराबर c बटे में ये, अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान है माइनस का ये, बराबर मेरे भाई c का मान देखिएगा 4 है और ये का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4 है, c का मान -4 है मेरे भाई, c का मान -4, तो यहाँ भी कितना आ गया माइनस का 4/3। अब 4 का गुणा -1 में माइनस का 4 आ गया, नीचे कितना आ गया 3, यहाँ भी -4/3। ये भी संबंध हमारा क्या है मेरे भाई सत्य है, संबंध क्या है सत्य है, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में योगफल तथा गुणनफल के जो सारे संबंध हैं वो क्या है सत्य है। बाकी पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 भाग को हमने बहुत ही शानदार तरीके से 2 पार्ट में कवर करवाया है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।